अभी आप लोगों ने कर्नाटक एक्सप्रेस को जाते हुए देखा हो, मतलब इतना रिस्क मैंने कभी नहीं लिया अभी तक अपनी ट्रैवल हिस्ट्री में। कर्नाटक एक्सप्रेस अभी सामने से गई है, इसी में कल हम ऑन बोर्ड होने वाले हैं और अपनी बैंगलोर तक की जर्नी को भोपाल से इसी में पूरा करने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं फिलहाल हज़रत निज़ामुद्दीन में और आज आप सबको एक ऐसे सफ़र में ले चलने वाला हूं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बराबर है। भारत की सबसे पहली ISO सर्टिफाइड ट्रेन शान भोपाल एक्सप्रेस में आज हम लोग सफ़र करने वाले हैं, जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन से हबीबगंज के बीच में चलती है। 1998 में नीतीश कुमार जी द्वारा मध्य प्रदेश के लोगों को रेल बजट में ये ट्रेन गिफ्ट के तौर पर दी गई थी और तब से लेकर आज तक ये भोपाल वासियों की एक पसंदीदा ट्रेन है और इस रूट की हाई प्रायोरिटी और हाई सिक्योरिटी वाली ट्रेन है, जिसके कारण इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ISO सर्टिफाइड का सर्टिफिकेट दिया गया था। भारत की पहली ऐसी ट्रेन है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से मानिकपुर की ओर जाने वाली संपर्क क्रांति अपने सफ़र को तैयार करने के लिए रेडी खड़ी है और यात्रियों की भीड़ उसमें काफ़ी अच्छे ढंग से बढ़ती चली जा रही है। यहाँ आ चुकी है फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया, गतिमान एक्सप्रेस। तो दोस्तों यहाँ 7:50 पर बेंगलोर राजधानी का डिपार्चर हो चुका है प्लेटफॉर्म नंबर 5 से हज़रत निज़ामुद्दीन के। ये ट्रेन बेंगलोर आपको परसों पहुंचाएगी सुबह 5:30 बजे तक। गाड़ी संख्या और यहाँ पे खड़ी हुई है चमचमाती शान भोपाल एक्सप्रेस। हज़रत निज़ामुद्दीन से चलकर। तो दोस्तों स्लीपर में आपको चार्जिंग सॉकेट्स देखने को मिल जाते हैं शान भोपाल एक्सप्रेस में, और कुछ ऐसा है इसका मॉडर्न LHB का स्लीपर। साइड लोअर और साइड अपर दोनों ही पैसेंजर्स के लिए चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पर। और ये है सीट साइड लोअर साइड अपर, जिसमें आज हम लोग साइड लोअर में यात्रा करने वाले हैं। बाकी ओवरऑल आप देख सकते हो साफ़ सफाई थोड़ी कम देखने को मिली, जितना नाम सुना था। बाहर से तो बहुत साफ़ सुथरी है, अंदर से उतनी साफ़ सुथरी देखने को नहीं मिली। और कोविड काल के दौरान भीड़ भी अच्छी खासी ट्रेन में है। तो यहाँ अपने पीछे हमारी शान भोपाल एक्सप्रेस आ चुकी है और ट्रेन का डिपार्चर टाइम है 8:40। तो तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा और 8:30 बजे के आसपास कर्नाटक एक्सप्रेस निज़ामुद्दीन स्टेशन को स्किप करेगी। हो सका तो वो दिखाऊँगा। मच्छर काफ़ी ज़्यादा है यार, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, वरना कोरोना तो पीछे रह जाएगा लेकिन डेंगू सबसे पहले हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मच्छर है इस चीज़ का। चलो इसको ट्वीट किया जाएगा ताकि रेलवे के दिमाग में, मतलब रेलवे तक ये बात हमारी पहुंच सके, वरना सच में मामला बहुत गंभीर है यहाँ का। ये गई दोस्तों बेंगलोर की ओर जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस। अभी आप लोगों ने कर्नाटक एक्सप्रेस को जाते हुए देखा हो, मतलब इतना रिस्क मैंने कभी नहीं लिया अभी तक अपनी ट्रैवल हिस्ट्री में। कर्नाटक एक्सप्रेस अभी सामने से गई है, इसी में कल हम ऑन बोर्ड होने वाले हैं और अपनी बैंगलोर तक की जर्नी को भोपाल से इसी में पूरा करने वाले हैं। शान भोपाल का अराइवल है 5:40 का और कर्नाटक एक्सप्रेस 6:40 तक आती है। तो 1 घंटे का मार्जिन है, पर ये थोड़ा लेट लतीफ़ी सब मिला के आधे घंटे का रह जाता है। तब देखना ये कि हम लोग कर्नाटक एक्सप्रेस को पकड़ पाते हैं कि नहीं, ओवरटेक आज होता है कि नहीं। अब यही चीज़ है जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी इस जर्नी में, जिसलिए मैंने इस ट्रेन को चुना था, इस जर्नी को चुना था। उम्मीद करता हूँ आपको भी मज़ा आएगा। अब से कुछ समय हमारा डिपार्चर भी होगा निज़ामुद्दीन से। चलिए एंजॉय करते हैं इस जर्नी को।
तो दोस्तों यहाँ बिल्कुल राइट टाइम हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है हज़रत निज़ामुद्दीन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से। काफ़ी उम्मीदें हैं इस जर्नी से। मैं चाहता हूँ कि 130 की रफ्तार ट्रेन जल्द से जल्द तय करे और मैं आप लोग को दिखा सकूँ शान भोपाल भी 130 चलती है। निज़ामुद्दीन में आपको खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। स्टेशन में सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पर स्नैक्स काउंटर जगह जगह पे आपको मिल जाएंगे, चाय वगैरह मिल जाएगी। लेकिन हाँ एक बात है, मील्स टाइप का आइटम नहीं मिलेगा आपको, ड्राई स्नैक्स ही मिलेगा। और गाड़ी के चलते ही चेन पुलिंग शायद हो गई है। और यहाँ आरपीएफ ने पकड़ लिया है बंदे को जिसने चेन पुलिंग की थी। जब अच्छा खासा टाइम था ट्रेन से उतरने के लिए तब तो भाई भी डिसीजन लिया नहीं। अब आरपीएफ ने पकड़ा है, फाइन वाइन होगा अच्छे से। सही ऐसा होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ जो चेन पुलिंग वगैरह करते हैं उनके साथ यही होना चाहिए। ट्रेन बिफोर अच्छे खासे अपने समय से चल रही तो अगर उसे लेट करोगे तो किसकी जिम्मेदारी है? ऐसे ही लोग सुधरेंगे। बढ़िया फाइन किया। खैर हमारा डिपार्चर है निज़ामुद्दीन से। और यहाँ हमारी ट्रेन ने अभी 130 की रफ्तार को छू लिया है। 140 पार करते ही गजब की रफ्तार में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों एक टेंशन तो दिमाग से ख़त्म हुई। कर्नाटक एक्सप्रेस को हम लोगों ने ओवरटेक कर लिया वृंदावन रोड में मथुरा के जस्ट पहले। हमारी ट्रेन का मथुरा में स्टॉप नहीं है, स्किप है। कर्नाटक का स्टॉप भी है लेकिन ओवरटेक हो गया, यानी कल सुबह मैं उसे भोपाल से पकड़ सकता हूँ। अब रिलैक्सेशन थोड़ी हो गई। अब टिकट बुक करेंगे। कर्नाटक एक्सप्रेस के करंट में मैंने देखा था खाली थी, काफ़ी बुक नहीं किया था अब तक, इसलिए कहीं की अगर छूट जाती तो दिक्कत हो जाती। अब एक्साइटमेंट बनी हुई, अब करते हैं बुक कर्नाटक के टिकट को। यहाँ शान भोपाल एक्सप्रेस स्किप कर रही है मथुरा जंक्शन। मथुरा को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से दिल्ली लाइन से तो हम लोग आ ही रहे हैं। एक रूट चला जाता है कोटा की ओर, कासगंज तरफ भी यहाँ से रूट गया हुआ है। भुवनेश्वर से अलवर की ओर लाइन गई हुई है, साथ में आगरा की ओर जिसमें अभी हम लोग बढ़ रहे हैं। ये लाइन तो काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है। स्टेशन में काफ़ी चहल पहल है। खाने पीने के स्टॉल सभी खुले हुए हैं। कोरोना काल के बावजूद सभी चीज़ें एक्टिव हैं। यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपको कोई ट्रेन पकड़नी है, जैसे कर्नाटक एक्सप्रेस, केरला एक्सप्रेस जो कि रात के समय में यहाँ पे आती हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रेलवे है एसी। हज़रत निज़ामुद्दीन
तो दोस्तों यहाँ हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है पेठों के लिए मशहूर शहर आगरा में। तो दोस्तों यहाँ हमारी ट्रेन अभी आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पहुँच चुकी है और यहाँ से भी कानपुर के लिए लाइन गई हुई है टुंडला होते हुए, और आगरा से आप जयपुर वाली लाइन पर भी जा सकते हो, मतलब भरतपुर यहाँ जा पहुँच सकते हो। अचनेरा होते हुए वो आगरा फोर्ट से लाइन गई हुई है ईदगाह होते हुए, जिससे मरुधर एक्सप्रेस जाती है। आप लोगों ने शायद वो सफ़र मेरे साथ देखा हो। मरुधर एक्सप्रेस में हम लोगों ने यात्रा की थी जयपुर से लखनऊ तक, तो वहाँ पे उस जर्नी में आप लोगों ने देखा होगा। खैर वो रूट डिटेल में यहाँ पर हमारी ट्रेन बस आगरा पहुँच के खाने पीने की सभी चीज़ें अवेलेबल है। समोसा कचौड़ी रात में भी अवेलेबल है, पूड़ी सब्जी बिरयानी नॉनवेज वेज दोनों तरह की, और मतलब पानी वगैरह सभी चीज़ आपको मिल जाएगी। चाय वगैरह भी रात 11 बजे आपको मिल जाएगी। हमारी ट्रेन में से काफ़ी लेट हो गई यहाँ पे 20-25 मिनट, 10:38 का यहाँ पे टाइम था, 2 मिनट का हॉल्ट, और 11:02-3 के आसपास ऐसे कुछ पहुँची है। थोड़ा डिले हो गया, कोई बात नहीं, अच्छा है, कम से कम यात्रियों को डिनर वगैरह मिल रहा है, यहाँ पे पानी भी मिल रहा है। ट्रेन में IRCTC की तो नहीं, पर नॉर्मल वेंडर्स मैंने देखा वो लोग कुछ बेच रहे थे। अब वो ऑथराइज थे कि नहीं ये तो मैं नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि वो लोग यूनिफॉर्म में नहीं थे। इसलिए मैं रिकमेंड हमेशा यही करता हूँ कि उन्हीं से चीज़ें परचेज़ करिए जिसकी आप लोग कंप्लेंट भी कर पाएँ, जैसा IRCTC हो गया या नॉर्मल हो गया, जहाँ पे सुनवाई हो सके अगर आपके साथ कुछ गलत हो तो। ट्रेन यहाँ हमारी चल चुकी है। आप लोगों से मैं बात कर ही रहा था और यहाँ हमारी ट्रेन का भी डिपार्चर हो चुका है। आप लोगों से बात करते करते 11:05 पर आगरा कैंट के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से हम लोग चल चुके हैं। जो हमारी शान भोपाल एक्सप्रेस जब शान भोपाल एक्सप्रेस ICF हुआ करती थी तो उसके बारे में बहुत सारी चीज़ मशहूर हैं। जैसे इसमें कॉफ़ी वेंडिंग मशीन होती थी और वाटर डिस्पेंसर होता था, जिसमें आपको प्योर वाटर स्लीपर के कोचेस में मिल जाएगा। एक पिज़्ज़ा हट का या डोमिनोज़ का किसी का पेंट्री होता था छोटा सा, जो कि ट्रेन में ऑन बोर्ड स्लीपर में ही होता था। साथ में और भी चीज़ें सुनी है मैंने, जैसे आपको कॉफ़ी वेंडिंग मशीन, एक मैगज़ीन काउंटर भी मिल जाता है स्लीपर के कोचेस में। पर अब वो चीज़ें नहीं रही, जब से ट्रेन के रेक्स अपग्रेड हो गए, LHB में स्पीड अपग्रेड हो गई है। पहले 110 थी, अब 130 की रफ्तार में चल रही है हमारी शान भोपाल एक्सप्रेस। पर वो जो एक शुरू से जो इसका माहौल बना चला आ रहा था ना कि ट्रेन में ये चीज़ें मिलती हैं, अभी एक सामान्य ट्रेन की तरह हो गई है। लेकिन हाँ, ऐसी ट्रेन जिसमें साफ़ सफाई है, सिक्योरिटी है, पंक्चुअल गाड़ी है। खैर अभी तो लेट हो गई क्योंकि मैंने देखा सारी गाड़ियाँ लेट चल रही हैं। अभी इसके आगे केरला एक्सप्रेस, एक एक्सप्रेस, सभी ट्रेनें चल रही थी। सभी ट्रेनें थोड़ा डिले के साथ चल रही हैं, 20 मिनट तो कुछ हुआ होगा आगे ट्रैक में, जिसके अनुसार ट्रेन लेट चल रही है। असली पंक्चुअलिटी टेस्ट होगा भोपाल कब पहुँचती ट्रेन, उससे पता चलेगा हमें। तो चलिए अभी फ़िलहाल सो जाते हैं, रात में जहाँ कहीं नींद खुलेगी उस स्टेशन को कवर करेंगे। ट्रेन का मुरैना भी स्टॉप है, ग्वालियर स्टॉप है, झांसी स्टॉप है, बीना स्टॉप है, विदिशा, गंज बसोदा, इन सभी स्टेशन में रुकती है। उसके बाद भोपाल पहुँचती कल सुबह 5:40 और हर दिन 6:20। तो हमें उठना है हर हाल में, जो ट्रेन पकड़नी है कर्नाटक टिकट पहुँच की उसमें। चलिए अब सो जाता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से कल सुबह दोस्तों। गुड नाइट। तो दोस्तों हमारी ट्रेन झांसी पहुंचती है रात में 1:50 पर, जहां 10 मिनट मात्र रुक करके 2 बजे चल देती है आगे की यात्रा के लिए। और आगे चलकर ट्रेन बीना रुकती है रात 3:50 पे और वहां केवल 2 मिनट के लिए रुकती है। फिर हम लोग गंज बसोदा पहुँचते हैं, जहाँ से अभी हमारी ट्रेन चल रही है। 4:24 पर ये स्टेशन आता है। उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे विदिशा, जो कि सुबह 4:50 पर आता है, जहाँ ट्रेन मात्र 1 मिनट के लिए रुकती है। मैं आपको बता दूँ कि शान भोपाल एक्सप्रेस में आपको 2 टू टायर, 5 AC, 1 फर्स्ट AC, साथ ही साथ 10 स्लीपर के कोच देखने को मिलेंगे। और इसमें आपको 2 जनरल के कोच भी देखने को मिलेंगे, ताकि जनरल सवारियों को भी इसकी सुविधाएँ पहुँचाई जा सकें। तो दोस्तों इससे पहले जो रेलवे स्टेशन आप लोगों ने देखा वो था गंज बसोदा। काफ़ी छोटा स्टेशन, लेकिन
इतनी प्रीमियम ट्रेन को स्टॉप दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई लोग वहाँ मैंने उतरते हुए भी देखे। मतलब उस जगह की बहुत ज़रूरत है स्टॉपेजेस के लिए। और विदिशा अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, भोपाल के काफ़ी करीब है। और विदिशा हम लोग पहुँच चुके हैं, भोपाल के काफ़ी करीब है। और यहाँ अपनी सुबह की चाय मिल चुकी है। मैंने सोचा अब उठा जाए और कुछ नज़ारों का आनंद लिया जाए। रात में कल हम लोग थोड़ा जल्दी सो गए थे, झांसी ग्वालियर सब निकल चुका है, लेकिन बहुत बार आप लोग को रूट में दिखाया तो इतना इशू नहीं है, इसलिए मेरे को भी ज़्यादा वो नहीं था। बट शान भोपाल एक्सप्रेस की जर्नी बहुत अच्छी रही। जब से मैं उठाऊँ तब से लगातार 130 चल रही है। अब भोपाल भी बिफोर टाइम मुझे लगता है पहुँच जाएगी। कर्नाटक एक्सप्रेस आप लोगों ने देखा नई दिल्ली में से कितना पहले चली थी, अभी 80 किलोमीटर्स का मार्जिन चल रहा है। ये विदिशा में है, वो बीना में है, अच्छा खासा गैप है और बहुत बढ़िया रन है। चलिए एंजॉय करता हूँ मैं इस चाय को, आप लोगों से ऐसे ही मिलता रहता हूँ। खैर ज़्यादा देर हम लोग तो विदिशा में रुके नहीं और सामने हमारा आ चुकी है LTT वाराणसी एक्सप्रेस और विदिशा से हमारा डिपार्चर हो चुका है। कोविड अपने चरम पर है और यहाँ पे इसी कारण यात्रियों की जो संख्या है अचानक से फिर से गिरती हुई दिखाई दे रही है भारतीय रेलवे में। दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में यात्री काफ़ी उमड़ आए थे, अब आपको यही सब चीज़ें वापस कम होती दिखाई दे रही होंगी। तो दोस्तों यहाँ हमारे कुछ दिन की शुरुआत ऐसी हुई है, ताबड़तोड़ रफ्तार में हमारी शान भोपाल एक्सप्रेस बढ़ रही है भोपाल की ओर। और यहाँ आप देख सकते हैं कई सीटें खाली हो चुकी हैं। गंज, बसोदा, विरसा ऐसे स्टेशन पर हमारी ट्रेन रुकती है सभी यात्रियों को सुविधा पहुँचाने के लिए और ट्रेन बहुत ही अच्छी रफ्तार में चल रही है। तो ये राजधानी शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेन नहीं है, लेकिन उनसे कम भी नहीं है। मैं तो कहूँगा कई चीज़ों में बेहतर भी है। यहाँ पर डायनेमिक चार्जेस वगैरह नहीं देखने को मिलते हैं और सामान्य आदमी के लिए राजधानी से कम भी नहीं है। शान भोपाल एक्सप्रेस अपनी तेज रफ्तार से एक ओर बढ़ रही है। यहाँ दिन की शुरुआत हो चुकी है और हम लोग भोपाल जंक्शन पहुँच चुके हैं 5:30 बजे। तो दोस्तों यहाँ 700 किलोमीटर की दूरी हम लोगों ने मात्र 9 घंटे में तय की है। 8:40 चले थे, सुबह 5:20 यहाँ पर हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है। ट्रेन का एक्चुअल टाइम 5:35 का था, बिफोर टाइम आई है। बहुत सारे यात्री यहाँ उतरे हैं। ट्रेन बस हबीबगंज तक जा रही, जो कि यहाँ से 6 से 10 किलोमीटर है और वहाँ पे ट्रेन का अराइवल 6:20 का दिया गया है। काफ़ी अच्छा खासा टाइम है और बहुत ही अच्छा रन था। आपको मेरे साथ ये जर्नी कैसी? खैर हमारी ट्रेन के बहुत सारे नाम हैं, भोपाल एक्सप्रेस कहिए, हबीबगंज एक्सप्रेस कहिए या शान भोपाल कहिए, पर मैं कहूँगा मेरी तरफ से शान भोपाल नाम सूट करता है, क्योंकि गाड़ी को बहुत ही अच्छा रन दिया गया, हाई प्रायोरिटी दी गई। रास्ते में हमने मलवा एक्सप्रेस, कर्नाटक एक्सप्रेस और भी कई ट्रेनों को ओवरटेक किया, पर मेरी जो सीट थी वो दूसरी तरफ से, इसलिए वो सब मैं आपको दिखा नहीं पाया। और फिर उसके बाद हम लोग थक चुके थे, सो गए। ग्वालियर, झांसी वगैरह भी कई यात्री इससे उतरे हैं, तो मतलब एक डेली कनेक्टिविटी मिल जाती है लोगों को जिनको आगरा, झांसी और बीना, भोपाल ऐसे शहरों के लिए आना है। जो ट्रेन डेडिकेटेड चल रही है, इतनी अच्छी रफ्तार से चल रही है, इतनी अच्छी मेंटेनेंस के साथ चल रही है, तो एक बेटर ट्रेन रही है। और स्लीपर में भी इसके मेरे को ज़रा सी भी कोई दिक्कत नहीं आई है। तो अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो AC कंपलसरी नहीं है, रात में चलती है, अर्ली मॉर्निंग पहुंचा देती है। यही बेस्ट चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे बिजनेस पर्पज़ के लिए जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए कहिए कि ओवरनाइट ये ट्रेन आपको पहुँचा देती है। कल हम लोग 8:40 चले और एकदम देखिए अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे भोपाल से भी इसकी नाइट टाइमिंग ही है कि लगभग रात में ही चलती है यहाँ से और अगले दिन सुबह 8 बजे पहुँचाती है निज़ामुद्दीन। शायद है कि 10:40 पे ट्रेन का यहाँ डिपार्चर है, तो आपको यहाँ से भी एक ओवरनाइट शेड्यूल देखने को मिलता है। और दोनों ही स्टेशन में, चाहे भोपाल की बात करूँ चाहे निज़ामुद्दीन की बात करूँ, सभी तरह की सर्विसेज हैं, एस्केलेटर, लिफ्ट, खाने पीने की सभी चीज़ें। तो कोई भी दिक्कत आपको इस जर्नी के दौरान नहीं होगी। फिलहाल अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, इंस्टा द ट्रेन गुरु, वहाँ भी मैं इसकी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करने वाला हूँ। और जो अपना डिसीजन था ना, कर्नाटक एक्सप्रेस को हमारे सामने से जाते हुए देखा हम लोगों ने, फिर उससे ओवरटेक किया हम लोगों ने थोड़ा आगे जाकर के, वर्थ है रिस्क। अब कर्नाटक एक्सप्रेस 1 घंटे बाद आएगी 6:35, वहाँ मेरी अगली जर्नी शुरू होगी। मिलूंगा ऐसे ही और आने वाली जर्नीज़ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।